खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ भरत करम आचारा, यह अटका में मगु में। खोजरी पिया को निज घट में। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब तक शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निज घट में। नाम तो दारत कभी न पाओ, भटको योनि खग में। खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी बेकते कहता, अटक रहे डग डगो में। खोजरी पिया को निज घट में। ये तो भूले बीते बात में, भर में दते की रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहो साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहुतम जामे, वो तो एक अलग में। खोजरी पिया को निज घट में। सभी नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये मनुष्य अनमोल समय थोड़े समय के लिए मिला, ये फिर हाथ में नहीं आएगा। इस काल के देश में काल भगवान ने आपको थोड़े दिन के लिए दिया,
और यह अवसर मौका दिया है कि अब की बार तुम अपनी जीवात्मा को घाट पे जगा लो। लेकिन जगोगे कैसे कि जगा हुआ कोई मिल जाए तब। अब हमको ये चाहिए, हम तो घाट जानते नहीं कि हमारा मनुष्य मंदिर में निज घाट तो किसी को मालूम नहीं जब तक जगा हुआ न मिले वहां पर तब। तो आप उसकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तुम ये सोचोगे कि भाई मुझे कोई वेशभूषा मिल जाए, वो इन सबसे अलग है, ऐसे आप पहचान न सकोगे। लेकिन जब इच्छा करोगे कि हमको कोई महापुरुष पूरा मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। या तो कोई ऐसा जरिया बना देगा कि आपको अपने पास बुला लेगा, या खुद ही चल करके आपको रास्ते मिल जाएगा। वो तो आप उसकी इच्छा करो तो कोई ना कोई मनुष्य मंदिर में वो जगह हुआ पुरुष मिलेगा। जब मिल जाएगा तो उसके वचनों को सुनो, उसके सत्संग को, सत्संग वचन सुनोगे तुमको होश आ जाएगा। उसके सुनते ही तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में ये प्रेरणा होगी कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया और हम इसलिए आए हैं कि जीवात्मा को मनुष्य अनमोल शरीर में इसको छुड़ा ले, क्योंकि ये भी तो एक कैद खाना है। तुम जब नहीं कुछ करते हो, नहीं समझते हो पाप और पुण्य, ये भी कैद खाना है। जैसे पशु पंछी ये नहीं समझते हैं कि पाप और पुण्य क्या है और न करते रहते हैं जो कुछ भी होता है अपने आदमी में। ऐसे मनुष्य भी करता है, न उसे पाप का बोध है न उसको पुण्य का बोध है। अब ये जेल खाना है। जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक ये जेल खाना है, और तुम्हारी जीवात्मा जाएगी तो इस जेल खाने से जिंदा मरने के पहले, तो जिंदा मरने के पहले जो निकलता है वो मर गया, चाहे वो जिंदा में मरे चाहे बात में, तो मर चुका। तो इस जीवात्मा को इस जेल खाने से निकाल के बाहर कर, और साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ये अलग हो जाएगा। जब नाम को पकड़ेगी, शब्द को, आवाज को सुनेगी और पकड़ेगी तो इससे अलग हो जाएगी। जीवात्मा सूरत अलग होगी, शरीर अलग हो जाएगा, और फिर ऊपर चढ़ करके ये अपने शरीर को देखेगी कि मेरा शरीर ये पड़ा कितने से मैं भी निकल के आई, वो अपने शरीर को देखती है और फिर वहां घूम घाम करके फिर उसी में आ गई। ये उससे निकलने का, आने का और जाने का मुहावरा, अभ्यास अदला बदली का हो जाता है। छोड़ दिया चली आई, छोड़ दिया चली आई। ये है सच्चा रास्ता। संतों ने सच्चा भेद इन जीवों को मनुष्य मंदिर में दिया और इसे निकाल करके ले गए। तो हम लोग इस मंदिर की कदर नहीं जानते, ये पता ही नहीं कि उस मंदिर से क्या काम है। बस इसी भौजाल, मोह, ममता, काम, क्रोध, इन विकारों वासनाओं में पड़े रहते रात, और इसी में समुद्र की तरह से लहरों के गोते खाते में तब। इसलिए महापुरुषों की खोज करना जरूरी है। उनसे यह अमोलक धन उन्हीं से मिलेगा। सच्चा जीवात्माओं का जो खजाना, जो चेतन खजाना है, शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, प्रेम का, अमृत का, तो उनसे मिलेगा। और ये कहीं पहाड़ पर एक किसी जंगल में या नदी में, पानी में डूबने में, कुएं में या तालाब में ये नहीं मिलेगा। यहाँ ये नहीं, तो उनके पास सच्चा खजाना। तो जब वो घाट पर ले आएंगे, समझा बुझा करके, तो खजाना खोल देंगे। और जब तक घाट नहीं मिलता तब तक आपको मालूम ही नहीं कि मैं घाट पे कैसे देखूंगा और कैसे खजाने को खोलूंगा। तो खजाने पर कूड़ा कचड़ा वो पड़ गया तो बंद हो गया।
और बिना विधि के वो खुलेंगे। तो तुम्हें आपको ये बताया था कि भाई साधक ने पहले स्थान को, ईश्वर को, खुदा को, गाढ़ को उसने कैसे पाया, कैसे देखा है, और एक संक्षेप में संकेत में महापुरुषों ने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैंने गुरु के द्वारा किया। पूरा पश्चिम या हम मक्का चले गए या चारों धाम चले गए, वहां मिल गया। महापुरुष जिसने प्राप्त किया उसने ये बताया, उसने रास्ता दिखाया, उसी से आँख खुली, उसी से कान खुली, उसी से उसकी वाणी सुनी, उसी से उसका रूप देखा और उसी से उसकी रचना देखी और कहीं से कुछ नहीं मिला। ठीक है, पिछले बहुत लोग हो गए थे, अपने अपने जमाने और समय में सिद्ध हो गए। अपने वक्त के उस समय जो ज्ञान था उसमें बहुत प्रवीण हो गए, उनका ठीक है, उनकी कोई बुराई थोड़ी करता, अपने वक्त के थे। लेकिन अब वो चले गए, उनसे कुछ होने वाला नहीं, उनसे नहीं होगा। चाहे वो सज्जू में हो, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे 5000 वर्ष हो, चाहे 2500 वर्ष और चाहे 1000 वर्ष हो, कोई भी हो, चले गए, उनसे हम कुछ नहीं मिला। वो तो अपने वक्त में जिनको जो रास्ता दिखाया और दिखा करके चलाया, तो चला गए। अब वो आपको तो चाहिए इस समय रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला सब चाहिए। अब कहोगे वो आकर के बता दे, तो अब नहीं आएंगे, तो गए। अब तो जो यहाँ आए हैं उनसे मिलो, तभी काम बनेगा, ऐसे काम बनेगा। इसलिए आप, ये भी भ्रम है, ये भी शंका संशय है कि हमको पिछड़ों से मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। चाहे कोई अवतारी शक्ति हो, चाहे मतलब जैनियों में, चाहे मुसलमानों में, पीर पैगंबर कोई भी हो, पिछड़ों से कुछ नहीं मिलेगा। अपने वक्त में जिसको दिया उसको दे दिया, जब गए तो कुछ नहीं। अब वही, यदि वही तक फिर बेचते तो वो दूसरा शरीर रहेगा, बोध वही रहेगा, ज्ञान वही रहेगा, रास्ता वही होगा, लेकिन वो अब वर्तमान में वो शरीर, तो शरीर नाश हो गया। न उसको आपने देखा, न उसके उपदेश को सुना, न उस रास्ते को समझे, तो आप वो कोई मिलना चाहिए। वो आपको, उसको देखोगे आप, वो देखेगा और वो आपको रास्ता बताएगा, उसके रास्ते लो। क्या उन्नति, क्या तरक्की हुई, क्या प्राप्त हुई, और पूछने वाला भी और सामने बताने वाला, दोनों साथ। अब मतलब यह है कि आप तो अभी के हो तो चले गए, तो कौन पूछे, और आप क्या बताओगे, आपको क्या पता है, अंधेरे में बैठे। इसलिए मनुष्य अनमोल ये मंदिर है, इसमें 24 घंटे उसकी बात, उसका कीर्तन आरती होती रहती है। लेकिन जो घाट पर बैठ करके और चलते हैं, उनको तो ये सुनने और देखने को मिलता है, बाकी किसी को। बाकी भीड़ें जा रही हैं, तो जो आगे गई और नीचे गिरी तो सब गिर जाएंगे। यही है अंधों और बहनों का हाल, एक चले जा रहे सब गिर जाएंगे। अब ये नहीं कोई बताने वाला, दे गड्ढा है, वो गिर जाएगा, ये कुआं है, ये मतलब ये तालाब है गहरा, गिरेगा तो मर जाएगा, तो कोई पता नहीं। अंधाधुंध है, न कुछ आग है और न कुछ काट। बुद्धि की तो बात ही छोड़िए, बुद्धि क्या करेगी, तो इसको देख रही है, मरे इसमें फंसता है, इंद्रियों के जाल में इंद्रिया इसको देखती बस, ये हो रहा है। पर ये वहां पर तो भी जरूरत है। अब उसके ऊपर क्या है, ये तो ईश्वर का साक्षात्कार किया, उनका दर्शन किया, स्थान को देखा, रूप को देखा, उनकी आवाज सुनी, उनके लोगों को देखा, ये सब कुछ किया, और तीनों लोगों में जो राज हो रहा सबको देखा, सबका पूरा पूरा अनुभव किया। अब उसके ऊपर क्या है, तो वही सूरत फिर कहती है
तो गुरु ने हमको जब आगे का रास्ता बताया तो आगे मैंने क्या देखा वो बता रहे, बोलो जरा सुने ध्यान से। अब चलो सजनी दूसर धाम। अब वो महापुरुष कहते हैं देख सजनी, सजनी कहते हैं सच धज कर। जैसे कहीं जाना है रिश्तेदारी में या किसी जगह जाना है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सच धज के चलते, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चे हो चाहे बड़ा हो छोटा कोई हो, सब सजावट करके जाते भाई रिश्तेदारी में जाना है कहीं। अब वो कहते हैं कि अरे तू अब अपने दूसर धाम दूसर देश में जाना चाहती है, सब धज के चल। पीछे का सब लवास जितना भी पीछे के कपड़े सब उतार देगा, जो तूने ये कपड़ा पहन रखा है तू इसको खत्म कर, और लिंग कपड़े को खत्म कर दे और सूचम को अब सच धज के चल। बस तेज अच्छी बंद कर दे, कितना तुम पे तेज है, कितना प्रकाश है। सूरज को समझा रहे, दोनों आंखों के एक हाथ पर बैठ करके कहते हैं देख इसको तो तूने देख लिया, प्राप्त कर लिया, तुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब वहां तक तू रोज और आती और जाती, लेकिन अब दूसरी मंजिल पर चल। तो कह रहे चला, बोलो। निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। कहते हैं कि भाई वो त्रिकुटी है मुकाम, वहां पर ब्रह्म विराजमान है और गुरु भी वहां बैठे हुए हैं। कोई गुरु दूर नहीं, वहीं निकट ही में बैठे, तो उनका भी दर्शन हो जाएगा और गुरु का, क्योंकि गुरु वहां बैठे हो तो भवसागर से पार उतारेंगे, तभी तुम पार उतरोगे, ऐसे नहीं उतर सकते। तो कहते हैं चलो तुम दूसरा स्थान त्रिकुटी है, वो तो है ब्रह्म विराजमान। हिंदू ब्रह्म कहते हैं और मुसलमान को ब्रह्म कहते हैं। बोलो। ओंकार धुन जहाँ विश्राम। कहते हैं कि भाई ओंकार नाम है उनका, और उनकी धुनें उनके मुख से निकलती है, आवाज निकलती है, और बादल मधुर मधुर सदा सर्वदा गरजते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, और इतनी गड़गड़ाहट मीठी इतनी होती है कि जो उसको सुन ले वो राजपाट धन दौलत सब त्याग देता है। ऐसी गड़गड़ाहट है, जहाँ गड़गड़ाहट होती है वहाँ बिजली चमकती है, बहुत तेज तेज रोशनी होती है। तो कहते हैं कि भाई वो तो त्रिकुटी मुकाम है, और वो मतलब यह है कि बादल गरजते हैं, मृदंग बजता है, ओंकार का स्थान, और वो लाल मुकाम है। तो मीराबाई जब वहाँ गई तो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब वो दूसरी मंजिल पर चढ़ी और उसने जा करके उनका साक्षात्कार किया, उनका रूप ही लाल है, वो भी लाल हो गई। उधर देखा तो गुरु महाराज बैठे, वो सर्वशक्तिमान विराजमान बैठे, उनका रूप अलग है, क्योंकि उनकी बैठक वहां नहीं होगी तो पार नहीं उतरते होंगे, तो बैठक होगा। इनका रूप अलग है, उनका रूप अलग है। अब ये समझा रहे, वो कहते हैं चल तुझे मैं दिखाऊं, तो दिखा दो, चलाने को बोलो। गरजे बादल आओ घन श्याम। कहते हैं कि घनघोर मतलब बादल गरजते रहते हैं सदा, एक क्षण भी बंद नहीं होते। यहाँ तो बादल आया तभी गड़गड़ाएंगे, वहाँ बिना बादल के गरजते रहते हैं, क्योंकि गर्जन तो उनके मुख से होती है, बादल तो वहाँ है नहीं। ये मसाला कोई वहाँ नहीं जाएगा, न ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, न ये 10 इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भी नहीं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण भी नहीं हो जाएगा। वहां तो सिर्फ 5 तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है। तो ये सब चेतन तत्व है, ये जड़ नहीं। तो कहते हैं घनघोर सुहावने बादल सदा गरजते रहते, तभी उन्होंने रामायण में कहा है कि मधुर मधुर गरजे घनघोरा, हो विष जनु पल कठोरा।
दामिनी दमक रही घनमाई और कल की प्रीतियता फिर नाई। वही रामायण जो पढ़ते हो उसी में लिखा है और वही आपको बताया जा रहा है कि चलो ऊपर चढ़ो, सुनो चल के और देखो कैसी गर्जन और कैसे बाजे उसकी बजते, घनघोर बाजे बजते हैं और उनका रूपी लाल है। नाम उनको ओंकार कहते, ओम नहीं कहते, ओंकार उसका नाम। त्रिकुटी मुकाम है, आवाज उनकी बादलों की गरज है, बाजे ताड़ मृदंग अनुपा। उसी रामायण में लिखा है जिनको पढ़ते गोस्वामी जी ने जो देखा, जो सुना, जो रूप देखा, जो उन्होंने आवाज को सुना, जो स्थान को देखा उन्होंने, वो सब वर्णन किया, पूरा पूरा बताया। चल सजनी सज धज करके तैयार होकर के, कुछ नहीं है अब शब्द स्पर्श रूप रस ये 5 तत्व, इसका तुरंत को बोध है और जब ये उसको प्राप्त कर लेगी तो ये तत्व समाप्त हो जाएंगे, उसमें लय हो जाएंगे और तुरंत शब्द रूप हो जाएंगे। यही जो जीवात्मा दोनों आंखों के ये पीछे बीचों बीच में बैठी है, सबके पास बैठी हुई, ये जब उधर जाएगी और जब शब्द रूप हो जाएगी तो पार उतर जाएगी, फिर इसके ऊपर में कोई गंदगी नहीं, स्वच्छ निर्मल शुद्ध साफ सफेद। इतनी सफेदी यहाँ न तो कोई कपड़ा है ना यहाँ कोई सामान है, इतनी ये सफेद है। लेकिन जब आवरण में आ गई तो ये गंदगी में आ गई। अब ये है जड़ गंदगी, जल मिट्टी अग्नि वायु आकाश। और वो मतलब यह है कि उसमें चेतनता मिली हुई है, लेकिन उसमें भी तत्व है। 10 इंद्रियां है, चतुर्संताकरण और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। फिर ऊपर में सूक्ष्म तत्व, उसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 9 तत्वों का शरीर है। और ऊपर जाओ तो 5 तत्व। जब वहां पहुंच जाओ तो सबसे उतर गए, पा लिया, खोल उतर गया। जब पार उतर गए तो यही जीवात्मा, यही जो 2 आंखों के पीछे बैठी है रूह, इसी को तुरंत कहते हैं सच साफ देखो, ये शब्द रूप हो गया, शब्द ही शब्द है। अब ये ईश्वर से ज्यादा तो इसी में प्रकाश है। ये जब वहां पहुंच जाएगी तो ईश्वर से ज्यादा इसमें प्रकाश है। 12 हिस्सा ये जो 2 आंखों के पीछे बैठी है, इसी में रोशनी है, तो इनसे तो ताकत उसी में ज्यादा होगी। लेकिन जब कपड़ा उतार दोगे तब, जब तक ये कपड़े पहरे रहोगे तब तक उतर जाएगा तब। और वहां तो सब हंस रूप में रहते हैं, उनमें सब में, यानी 1-2 नहीं, खचाखच, यानी ये थे न मालूम कितने लोग वहां बना दिए जाए तो वहां पता ही नहीं चलता, ऐसा देते ये बहुत आगर से पार उतरती। बोलो। सूरज मंडल लाल मुकाम गुरु ने बताया, गुरु का भाई सूरज मंडल है, क्योंकि रब तो सूरज जी को कहते हैं मुसलमान। अब गया सुब्रम कहते हैं, तो सूरज मंडल लाल, पूरा का पूरा मंडल लाल ही लाल है, रचना ही सब लाल है। अनेकों ब्रह्मांड वहां पर सब मतलब है लाल ही लाल है, विविध भांत की तरह तरह की रचना है। सूरज मंडल लाल, और गुरु ने बताया, ये भी बताया कि चलो तुम वहां दर्शन होगा और गुरु का दर्शन होगा। गुरु का भी स्थान बताया और गुरु का भी बताया, दोनों बताए। चल तुझे दिखाएंगे, अब यही चल रही है, उसको देख रही है। तब कहती है कि हमने पाया, इसकी कृपा आपकी कृपा, अपनी दया, बिना आपकी दया कहीं नहीं। ये तो बहुत दूर दराज है, ये थोड़ा छोटा सा मामला नहीं है, क्योंकि सैदल कमल दोनों आंखों के सामने कई करोड़ योजन, तो यही दूर है। तो उसके बाद तुम कैसे जाओगे ईश्वर के पास, कैसे खुदा का दीदार दर्शन करोगे? तो बात, और उससे भी कई गुना ज्यादा, यानी कई करोड़ गुना ज्यादा ऊपर का ये मुकाम है, तो वहां कैसे जाओगे? नाम से।
जब पहले स्थान पे पहुंचोगे तो ऊपर से आवाज आ रही है, जब उस आवाज को पकड़ोगे तो चढ़ जाओगे और देखते जाओगे। तो ये ऐसे तुम्हारे सारे संसार ये जिनमें ऐसे तो एक टुकड़े पहाड़ के वहां से पहाड़ ही पहाड़, ऐसे पहाड़ सब सोने के पहाड़। यहाँ सोना कहाँ से है, वहां सब सोना ही सोना। और जरा सा ले आओ, जरा सा एक टुकड़ा, और उसकी कोई कीमत नहीं है। ये सोने ऐसे सोने के पहाड़ बड़े विशाल, संसार क्या सागर क्या कुछ ऐसे। जब वो देखती है तुरंत ऐसी ऐसी चीजों को, अद्भुत अद्भुत अर्वचनीय चीजों को देखती है, ऐसे ऐसे मेले, एक मेले जैसे सारा बिकते, ऐसे तो उठा के न मालूम कितने एक कमरे में रख दिए जाए पता ही नहीं चलेगा, ऐसी रचना है। जब गुरु वेदी मिलेगा तो ये सब रास्ता दिखाएगा और बताएगा और ले चलेगा और सब दिखाएगा। तो कहते हैं भाई गुरु ने ये बताया, उन्होंने ये समझाया कि जब दूसरे मुकाम पर, दूसरे धाम पर चल, और चल वहां में तुझे ईश्वर का ओंकार का दर्शन करो। लेकिन बोलो पंचम वेदनाद यही गाया। अब कहते हैं कि ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है तो त्रिकुटी मकान सहदल कमल पर उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी तो उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी सुना है उससे ऊपर की आवाज आ रही है। तब उन्होंने किताब में लिखा है कि न एती अभी आखिर नहीं और कुछ है, इतना ही सारा किया। देखा उन्होंने, पहले मुकाम को भी नहीं देखा, दूसरे को नहीं देखा। आवाज के ऊपर से आवाज आ रही, ये भी आवाज सुन रहे और ऊपर से आवाज आ रही, तो कहते नहीं अभी आखिर नहीं है और कुछ है, इतना ही सारा और कुछ नहीं। देखा बनाने वाले ने तो देखा नहीं, उसने तो पहले मुकाम को और ईश्वर को भी नहीं देखा। आद्या शक्ति ने ये भेद छुपा दिया इन तीनों से, ब्रह्मा विष्णु महादेव से और तीनों को बात। अगर ये तीनों कह दे कि हमने ईश्वर को देखा, हमने खुदा को हमने देखा, तो वो तुरंत श्राप देते। तो ब्रह्मा से पूछा कि तुमने देखा है? हाँ हमने देखा। तो उसने देखा कि इन्होंने देखा नहीं, झूठ बोल गए। तो कह लगे बहुत तुम लबार है, झूठा है, तुमने दर्शन नहीं किए पिता के और तुमने झूठ बोल दिया, तुमको श्राप देता हूँ कि जगत में मृत्यु फिर तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। ये शिव और विष्णु इन्होंने सच बोल दिया कि हमने नहीं दिया। तो कहा जाओ तुम्हारी जगत से पूजा हो। तो इनकी तो लोग पूजा करते हैं ब्रह्मा। यह आद्या माँ शक्ति का इनको श्राप है झूठ बोलने में, ये तेरा कुल ही झूठा है, उनकी पूजा नहीं होती। तीनों का काम एक ही है, एक उत्पत्ति, दूसरा पालन पोषण, तीसरा प्रलय। काम बराबर है लेकिन उनकी पूजा होती है इनकी। तो श्राप लगा बोलो चाहू दल कमल संत बतलाया। कहते हैं भाई संतों ने जो देखा वो 14 कमल है, 14 कमल है, इस पर ये विराजमान है ब्रह्म, ये विराजमान है, ओंकार विराजमान उस पर बैठे। संतों ने इसको 14 कमल बोलो। घंटा शंख तजी धुन दो। अब वो तुरंत कहती है भाई हमने यानी घंटा और शंख की धुन को पकड़ के वहां पहुंचे तो हमने उनका साक्षात्कार किया और ऊपर की धुन आ रही थी इसको छोड़ दिया। सीढ़ी है, पौड़ी बना रखी है, इस स्थान पर चलो, ऊपर से धुन आ रही तो उसको पकड़ो, पकड़ के उस धुन को बादलों की गरज और मृदंग की आवाज पकड़ो तो तुम चढ़ चलो तो मंजिल पर पहुंचोगे। बीच में सब देखोगे, यदि चढ़ते जाओगे देखते जाओगे सब, न तो कान बंद रहेगा ना आँख बंद रहेगा, सब दिखाई देगा। जितना ही ऊपर चढ़ोगे नीचे का सब दिखाई देता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो कहते हैं घंटा और शंख की धुन ये सहदल कमल में तक दी, छोड़ दी और वो धुन पकड़ ली ऊपर की और ऊपर को पकड़ के जा
देखती जा रही चलती। जहाँ से धुन आ रही थी वहाँ जब पहुंची वहाँ तो साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, पूरा पूरा देखा। यानी ओंकार को पूरा जिस रूप में, जिस स्थान पर है, जिस आवाज जो निकल रही वो, और जो उसका नाम है सब वो पहुंची जाकर। तो कहती है धुन को छोड़ दिया, सीढ़ी बना रखी है, ये धुन यहाँ तक पकड़ के जाओ, यहाँ से ऊपर आएगी, उसको पकड़ लेना, ऊपर से ऊपर आएगी। अब मुकाम पर जब पहुंचोगे तो धुन पकड़ के जाओ, उसी नाम को कहते हैं, सब वाणी को कहते हैं। वो उसकी वाणी आ रही है, जब वहां जाओगे तो वाणी नीचे रह जाओ, ऊपर से आ रही है, उसको पकड़ लो। बोलो। गरज मृदंग सुनाई सोई। कहते हैं दो आवाजें, मृदंग और गर्जन, ये सदा पूरे मंडल में व्याप्त हो रही है, समान गला घोर हो रही है। ऐसे कहते हैं कि इसको पकड़ लिया, नीचे की घंटा सिर की आवाज, सैदल कमल, ईश्वर के स्थान को, खुदा के मुकाम को छोड़ दिया, अब ऊपर चल गई और वहां जाकर के अब पकड़ के जाती है, चढ़ जाती है, तो देखती जाती है। अब उसमें ऐसे नीचे घाटी है, ये कितने करोड़ नीचे चले जाओ, कितने करोड़ इधर चले जाओ, कितने करोड़, फिर कितने करोड़ ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, ऐसे घाटियां हैं, लेकिन बहुत सुंदर घाटी। वहां मतलब कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ इस तरह का बियाबान जगह नहीं, रोशनी प्रकाश, लेकिन इतनी सुंदर रचना है कि तुम उस घाटी की उस रचना ही को देखते रह जाओ। तो उसने फंसाने का, ताकि इनको ऐसा दृश्य दिखाया जाए कि आगे न जा सके। लेकिन जब गुरु रहेगा आगे पीछे साथ रहेगा तो बताएगा कि चलो नीचे देख आओ, चलो इधर देखो, इधर देखो, और ऐसे चढ़ो इधर, और ऐसे उतरो, और फिर चढ़ो इस तरह से, तब मंजिल पर पहुंचोगे। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ऊंचा नीचा, वो तो मतलब है कितने अरबों अरबों का रास्ता है, ऊंचा नीचा। तो वो घाटी को, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को जब तक संत साथ न रहे तब तक कोई तय नहीं कर सकता। क्योंकि जरा सी चीज तुम पा जाते हो तो माँ बाप कहते हैं अरे बच्चा छोड़ के लिए देख तो लंबी है, ये बहुत अच्छी चीज है, देखें। तो यहाँ जरा जैसी चीज में आप फंस जाते हो। वहां तो इतना आनंद है, इतने दृश्य हैं सुंदर सुंदर कि आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। कितना भी कहते रहे छोड़ नहीं सकते, साथ रहना चाहिए। तो यहाँ तो साथ करे तो निकल नहीं सकते। इसलिए तो कोई साथी न मिले तो इसमें तो नहीं निकल सकते हो। अगर साथी न मिले आपको तो स्वर्ग से नहीं जा सकते हो, वैकुंठ से नहीं, ईश्वर के लोग से नहीं जा सकते हो, ब्रह्म लोग से नहीं जा सकते हो। कोई साथी होना चाहिए आगे जाने आने वाला, और उसी का नाम गुरु है। उसी को संत कहते हैं जो आता जाता। आपको ये पता नहीं है, क्योंकि ये चीज आप नहीं सुन रहे हो। बता, आपने तो कभी सुना है नहीं, कथा वार्ता में तो यह है नहीं कि भाई कहीं किसी ने कथा वार्ता में सुना दिया। सुनते तो आप बहुत सुने, बहुत तीर्थों में गए आप, वहां भी सुना, लेकिन ये चीज नहीं। ये तो आप सुन रहे हो तो तुम्हारा ये विवेक विचार भी तुम्हारा कह रहा कि मैंने कभी नहीं सुना। और ये सबके लिए सुना, हर एक मनुष्य के लिए, हर मनुष्य प्राणियों के लिए, सबके लिए समान और सुलभ। लेकिन कब है जब हाथों में जाए, तब नहीं मिलेंगे तो कुछ सुलभ नहीं। सबको मौका तो सबको मिला है और समान आचार भजन कर रहे हैं, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये ऐसा बात है। बोलो। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल धस हो गई पार। कहते सूरत आगे चली और इतना साफ मैदान, सफेद मैदान उसको जब मिला तो खड़े होकर के उसने देखा ये तो बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते जा रहे हैं। तो कभी किसी रास्ते पर फिर लौट आए, कभी किसी रास्ते फिर लौट आए, कभी रास्ते मैदान। अब वो सोच रही है किधर जाए, तो जब गुरु बताएगा कि इस रास्ते से चलो तब जाएगी, नहीं तो किसी रास्ते में चली जाए। तो उस रचना में चलेगी, उधर रचना में चलेगी, उधर श्लोक में चलेगी, उस श्लोक में चलेगी। वो तो नहीं को हम दो लोग, ये दो लोग हैं और तरह तरह की बात बात की रचना।
अब उसको आप देख के छोड़ नहीं सकते हो, तो गुरु कहेगा यहाँ कुछ नहीं, आगे चलो आगे। तो कहते हैं वक्त टेढ़ा रास्ता, अब उसको कहते पार करेंगे। वो तो गुरु सब बताएगा तब जाना होगा। ऐसे नहीं बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उलटी फेरी। अब यह है कि घाटियां जो है बड़े नीचे नीचे दर्रे चले जाओ, करोड़ों करोड़ों मतलब मील नीचे चले जाओ, इतना लंबा आदमी घाटियां हैं। ऊपर जब देखा कि इधर तो नहीं कुछ मालूम होगा, तब उसने ऊपर की तरफ में आंखें की, अपनी देख पा, वो तो बहुत तेज है उसमें। जब गुरु ने बताया कि देख वो दरवाजा है, उस पर निशान मार दिया, उसके ना लगे उसके निशान जब लगाया तो तब दरवाजा खुलेगा। तो बंदे ने तो एकदम बंद कर रखा दरवाजा, ऐसे कैसे जाएगा। और वो दरवाजा इतने प्रकाश में है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि दरवाजा है कि नहीं। तो गुरु दे दिया है, उसको सब जानता है। तो दरवाजा खुल गया और वो आगे आता जाता है, वो बताएगा। आज एक देवी आई तो उसने अंदर का सब बताया, लेकिन पतियों को ये चाहिए, गलती करी है पति ने कि उसकी चाल को रोक दिया। हमने कहा था कि किसी को बताना नहीं, तो पति ने उससे पूछ लिया कि तुम कुछ देखती हो सुनती हो और हम कुछ करते हैं तो हमको कुछ होता है कुछ नहीं होता। तो उनका भाई तुम ठीक से नहीं करते होगे, हम तो देखते हैं, तो ये नहीं पूछना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए तो क्या देखें। उसको मना किया आपको सबको, आप बताना नहीं। अगर आप बता दोगे तो ऊपर बैठा हुआ नाराज हो जाएगा। उसकी चाल को रोका तो वो रो पड़ी यहाँ। तो मैंने कहा आप गलती मत करना, अब वो कितना भी कोई पूछे बताना नहीं। अब ये तो अब की बार तुम्हारा ये क्षमा हुआ जाता, नहीं तो क्षमा नहीं होगा। तो बताना नहीं, बताने का ये वो अद्भुत चीज है। अरे भाई ये तो संबंध शरीर का दूसरा है, ये तो आत्मा परमात्मा की ये वो चीज, इसको छुपा के रखती। आपको पता नहीं है कि इसमें उसकी कितनी नाराजगी हो जाएगी, नाकुट हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएगा, तो हमारा समझ जीवन चला गया। क्या हुआ मिलने से रात जब वो नाराज हो, इसलिए वही काम कर रहा है जो खुश रहे, प्रसन्न हो जाए और हमको रास्ता दे दे, हम आगे चले जाए, इसलिए बताया जाता है। तभी ऐसा पति को या पत्नी को तो क्या पूछती नहीं है, लेकिन यह है कि वो कभी पूछे नहीं कि उसका नुकसान हो जाएगा और तेरा तो कोई लाभ होने वाला नहीं, तो कुछ बनेगा नहीं, तेरे ऊपर भी नाराजगी रहेगी। बोलो। गढ़ भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया साज। अरे भाई जो उस गढ़ में किले में प्रवेश हो गए, वो मतलब किला है बहुत बड़ा भारी किला, छोटा मोटा किला नहीं है। तुम्हारे ऐसे ये संसार के किले बन जाए ना कितने, ये सारी जमीन को किला बना लो, अरबों खरबों किले बन जाए तो उस किले के अंदर पता ही नहीं चलेगा, ऐसा बड़ा किला है। और ब्रह्म का ऐसा किला। तो जब अंदर तुरंत गई तब उसको ये सब साथ सामान भक्ति का ये स्रोत खुलेगा, ये भक्ति कहते कहते प्रेम किसका नाम है, तब पता चलता है। जब भक्ति का स्रोत खुल जाएगा तो गुरु महाराज बैठे था, उनका स्थान है बिल्कुल सफेद, जो जाएगा उधर उसको मिलेंगे, जो भी जाएगा वो सबको मिलेगा। वो तो जाएगा उधर को मिलेगी, बगैर मिले काम उसका बनेगा। वहां जाएगा जब वो भक्ति भाव का जब उसको खुला, और जब इसके परे तो ऊपर से आवाज आ रही, बड़े स्वागत के साथ, बहुत प्यारी आवाज उसको लेने के लिए। और रूहें जितनी भी है जो वहाँ रहती हैं लोगों में, इतना स्वागत करती हैं कि बड़े बड़े विशाल फाटक, कारीगरियों से जड़ी हुई, चमकदार, यदि सूरज के आपके सामने कुछ नहीं, ऐसे ऐसे विशाल, किस तरह से सबसे स्वागत करती है, सजा सजा कर ले जाती है। तो एक अनोखा दृश्य जो कहने में नहीं आ सकता, न लिखने में आ सकता, तुरंत उसको देखती है तभी
तो तब मालूम होता है कि वो तो चीज आप जब आए हो तभी, तब तो आप जान देख रहे थे, लेकिन जब यहाँ आप भूल गए तो अभी तक मतलब ये है कि अभी तक आपको पता नहीं, इसलिए अभी तक वो आप इकलौते नहीं। तो कितने जोग और कल्प बीत गए, आप तो मैं रहते ही भूल गए। आप आपको जानने वाला मिलेगा तब काम करेगा। बोलो। करम बीज अब दिया जलाई। अब वो सूरत कहती है भाई यहाँ आए मुकाम पर, ओंकार मुकाम पर, तो शब्द इस पर दुरूप रसगंध ये 5 जो एक कपड़ों का उसने बहुत बारीक पर्दा डाल दिया था, अब वो कर्म बीज जो है जला दिया। अब सूरत के ऊपर भी कोई आवरण नहीं रहा, अब बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो गई। यही सूरत जैसे ही गुरु का दर्शन करेगी शब्दरूप हो जाएगी, शब्दरूप हो जाएगी। फिर वो जो बोध है वही बोध शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये दूसरों को देने लगेगी, लेकिन ये खुद का बोध है। अब उसका बोध करता कपड़ा उतर गया, तो ये कपड़ा है कहते कर्म बीज है। यहाँ तक जब तक इसको जलाएगा नहीं तब तक कोई जीवात्मा भवसागर से पार नहीं कर सकता। वही उसका ब्रह्म का जब साक्षात्कार दर्शन होगा तभी चलेगा, इसके पहले नहीं सकता। क्यों? जब उसका दर्शन होगा तो ऊपर से आवाज आ रही, जब उसको सुनेगी तो ये बीज जो वो पकड़ लेगी ऊपर चली जाएगी, तो बीज खत्म हो गया। ये कर्म बीज है, इसको कर्म बीज कहते हैं। फिर उसके बाद में सूक्ष्म लोक है, उसमें और जकड़ दिया। फिर लिंग लोक है, उसमें जकड़ दिया। स्थूल में तो आप जकड़े जकड़ाए हो, पंचभौतिक शरीर में इसमें ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का एक मसाला बनाकर पान दिया। अब आप इस कपड़े को तो उतार नहीं पाओगे, तो फिर लिंग कैसे उतरेगा? फिर कैसे आप सूक्ष्म उतारोगे? कैसे आप कारण उतारोगे? ये तो मंजिल पर उतरेगा। जब यहाँ से वहाँ पहुँचोगे तो अपनी चीज उतरेगी, इसको छोड़ोगे, ऊपर जाओगे तो ये छूट जाएगा। अब लिंग लोक में जाओगे, स्वर्ग में, कुंड में, वहाँ जाओगे उसको भी छोड़ोगे, वो भी छूट जाएगा, ऊपर सूक्ष्म लोक में चले जाओगे। वो ईश्वर का, परमात्मा का, वो खुदा का, वो गाठ का, वहाँ गाठ है, उसके ऊपर में ब्रह्म है। मुसलमान उनको रखते परे जो है पृथ्वी उतर जाएगा पास। फिर वहाँ मानसरोवर, इतना भारी मानसरोवर, यानी मतलब मानसरोवर तालाब, तालाब कहो तो कुछ नहीं बनता, सागर कहो कुछ नहीं बनता, कितना बड़ा है उसकी क्या कोई मेहनत करेगा, उसमें अपना करना है। यहाँ मानसरोवर नहीं है, इधर से जाओगे तब वो मिलेगा, इधर से नहीं जाओगे तो इधर नहीं, मिट्टी में नहीं है, किसी पहाड़ में नहीं छुपा हुआ, कि जंगल में छुपा हुआ मानसरोवर मिल जाए, तो वहाँ है। जब आप इस कर्म बीज को जला दोगे और पार ब्रह्म का जब दर्शन होगा तो उसके परे है प्रयाग, प्रयाग संगम, वहाँ तब ये जीवात्मा जो है वहाँ स्नान करेगी, तब मतलब ये तब उसको मालिक के अपने देश की खबर लगेगी। ऐसे नहीं कहते कर्म बीज जला दिया, अब इसका दर्शन हुआ कर्म बीज। तुरंत में गुरु का वहाँ स्थान है, उसका दर्शन किया और बस रूप बदल गया उसका। बोलो। आगे को फिर सूरत बढ़ाई, नौबत झड़ती आठों। अब कहते हैं कि भाई जब उसने उधर ध्यान दिया और सुना तो आ गए धुने भांत भांत, ऐसी नौबतें उसके तरह तरह की भाता भात अद्भुत रथीली जो कहने में नहीं आ सकती सुनने, क्योंकि वो पार ब्रह्म पद है। ईश्वर का भी छूट गया, ब्रह्म का भी छूट गया, पार उसकी नौबतें झड़ रही, अद्भुत वर्षा हो रही है, मूसलाधार अमृत की वर्षा, सदा वर्षा होती रहती, कभी बंद नहीं होती, मूसलाधार पानी गिरता है। अब वो पानी कहा जाए, ये पानी तो है नहीं, न ये मिट्टी है और ये न अग्नि है, न ये आत्मा है, ये नहीं, वो तो अमृत की वर्षा सदा
खुल करके। अब पता नहीं अपने क्या चीज़ है और कहने में नहीं, जब तुरंत उसमें स्नान करती है उसको देखती है उसी को बोध होता है, लिखने पढ़ने में नहीं आता। इशारे में तो आएगा, इशारा कर दिया क्या है, ऐसा आनंद मिला। तो नौबतें झड़ती रहती है, वर्षा होती रहती है, फिर सुरते हैं अपना। और जो हंस रहते हैं अनगिनती हंस, बेशुमार, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। एक कतार में खड़े हो जाए तो तुम अरबों वर्षों तक गिनते रहो तो उनको गिन नहीं सकते। एक कतार में खड़े गिनती नहीं हो सकती। ये ऐसा सच बोलो। सूरत पाया मूल कलाम। कहते सूरत में जाकर के वहां ब्रह्म स्थान पर मूल स्थान जो कारण बीज था उसको वहां पा लिया और उसको जला दिया, साफ कर दिया। अब पार उतर जाएंगे। जब तक वहां कारण बीज नहीं जलेगा ब्रह्म के दर्शन करने के बाद, तब तक कोई पार नहीं उतर सकता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चले गए हम पार उतर गए, इस पहाड़ के उस पार चले गए, चलो अमेरिका में चले गए, चीन में चले गए तो चलो हम पार उतर गए। ये नहीं, वो तो इस शरीर को छोड़ना ही है, लिंग शरीर को भी छोड़ना है और सूक्ष्म को भी और कारण को भी छोड़ना है, तब पार उतर गए। महाकाल और कुरम बखाना उत्पत्ति बीजा यहाँ से कहते भाई ऊपर में महाकाल, ऊपर में महाकाल बैठे, लेकिन उत्पत्ति बीजा जो है वो यही है त्रिकुटी स्थान से ओंकार। उसके बाद में मतलब ये बीज नहीं। अब तुम लोग यहाँ कितनी मेहनत करोगे, क्या मेहनत कर क्या फल मिलेगा, और क्या अभी तक मिला और पीछे वालों को क्या मिल गया, सब नरकों में चौरासी करेंगे। अब वहां से लौट के तो आना होगा। और ये मनुष्य शरीर एक बार उसने मौका दिया है, दोबारा कहोगे आपको मिल जाएगा तभी मिलेगा, क्योंकि कोई पुण्य नहीं करते हो मनुष्य शरीर पाने का। जो भी कर्म करते हो चार खानों में और नरकों में जाते तो वहां चले जाओ। अब सूरत में गुरु की कृपा से ये बात, अगर वो नहीं मिलते तो क्या मिलता, तो बिल्कुल ढोला पीट करके ठोक ठोक कर रहेगा गुरु कृपा से, और गुरु ने वहां पहुंचाया। ऐसे नहीं बोलो। सूरज चांद अनेकन देखे तारा मंडल बहुत। इसी ब्रह्म स्थान पर इन्हीं के लोक में अनेकों सूरज और चांद, अनेकों सूरज और चांदों के मंडल लोग कहते हैं कि हमने अपनी आंख से देखी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अति विचित्रता लोक ने देखा, रचना अमित एक देखा। ये सूरज चांद ऐसे तो वहां जमीन पर बिछे हुए जैसे घास बिछी हुई, ऐसे सूरज और चांद, और ये मतलब एक चीज फर्श बिछी हुई और कितनी कोमल मुलायम, तो वहां थोड़ों को पता चलता है कितना मुलायम। जैसे मालूम होता है कि बैठ गए तो लाखों मील नीचे चले गए, इतना मुलायम। ऐसी जमीन है हरी भरी। तो कहते हैं भाई अपने मंडल पर अनेकों सूरज अनेकों चांद, उनके लोग हमने देखे अपनी आंख से, और तारागणों के अनेकों लोग देखे। अब वो तो कह रहे भाई गुरु की कृपा उन्होंने बताया इसी ब्रह्म स्थान इसी के नीचे, और इनका जो है वहां तो बहुत बड़ा किला है। बोलो। पिंड अंड से न्यारी खेली ब्रह्मांड पार चली अलबेली। कहते हैं कि भाई ये पिंड से भी अलग हो गई और अंड से स्वर्ग में उनसे भी अलग, और सूक्ष्म लोक से भी अलग हो गई, तब पार सकती है। ऐसे नहीं जाती गुरु बगैर तो आप जा ही नहीं सकते हो, चाहे सिर पीटो चाहे कुछ करो। अगर बगैर गुरु के चले गए होते तो चले जाते। रास्ता देखने वाला चाहिए, दिखाने वाला। जिसने देखा नहीं दिखाएगा नहीं, होता मुझे तो पता ही नहीं क्या करते हैं। बोलो। बन और पर्वत बाग दिखाई चमन चमन फूलवा। कहते हैं कि अनेकों आनंद को कहते हैं लोग वन पर्वतों के हमने देखे, और कैसा चमन खिला हुआ है,
जो यहाँ पर कहीं भी देखने नहीं है, क्या तो कुछ भी है नहीं जो उसका कुछ बता करके इशारा किया जाए। इशारा किस बात का? यहाँ तो कुछ होगा, उसका इशारा होगा, वहाँ तो कुछ और है। कहते हमने अपनी आंखों से तमाम वन पर्वत, तमाम चमन, तमाम महल पर्वत में देखे। और महल कितने बनते हैं? निरूमों के, इन जीवात्माओं के महल बनते हैं। और एक पलक में बनते, तो वहां देखोगे तो महल बन गया। एक पलक में बनेगा और एक पलक में बिगड़ जाएगा। ऐसा अद्भुत है दृश्य, देखने को क्षण क्षण वहां मिलता रहता है। इधर निगाह करो तो देखो इतना बड़ा महल था, बस बिगड़ गया। और उधर जाकर के भैया कैसी कैसी महल कारीगरी, लेकिन सब चेतन रूहों के जीवात चेतनी काल करना। बोलो। नहरे नदियाँ निर्मल धारा, समुंदर पुल चढ़ हो गई। बहुत नदियां, बेशुमार अथाह नदियां, समझ गए। और ये मिट्टी नहीं है, निर्मल धारा। उसमें देखो आप तो आप करोड़ों मतलब देखोगे कि नीचे साफ है बिल्कुल, ऐसी निर्मल नदी। लेकिन ये पानी नहीं, जो आपका यहाँ बह रहा समुद्र में, और ये बह रहा है कुएं में, तालाब में, या नदी, ये पानी वहां नाम निकाल के नहीं। ऐसी निर्मल नदियाँ कहते हैं, सबको देख करके पार उतर करके पार उतर के पार। बड़ी कृपा और दया होगी उनकी कि जिन्होंने ये रास्ता बताया। सब तो कृपा उनकी है, अगर वो नहीं मिलते तो क्या बताते। बोलो। मेरा सुमेर देख कैलासा, गई सूरत जहाँ विमल विलासा। बड़े बड़े सुमेर पर्वत, बहुत बड़े बड़े, तुम्हारे ऐसे संसार के जितने हैं, ये तो कुछ नहीं, तो ढेला है ऐसे थे पहाड़, सुमेर पर्वत सोने के और दम दम चमकते, पता ही नहीं चलता है कि सोना है कि सूरज है कि चांद है कि क्या चीज है। ऐसा रोशन और मन उज्जवल, तरह तरह के बहुत बात के समाप्ति हो रहे। सूरज जो है उसको अपना आपा कर, न उसको कोई अहंकार, न तो अहंकार की चीज हो, न कोई झूठ है, न कोई सत्य हो, ये कोई चीज नहीं। जब कोई पर्दा ही नहीं है तो निर्मल निर्मल ही निर्मल है। न इसके साथ मन है, न इसके साथ बुद्धि है, न चित्त, सब बीच में रह गए। जहाँ के मिले तो वहीं छूट गए। आगे तो अकेली आई थी और अकेली इन सबको छोड़ करके गई। यहाँ इसका पत्ता साफ हो गया। अब ये जब तक वापस नहीं जाते अपने अपने स्थान पर और नहीं वहाँ भंडार में मिलते, तब तक ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, साथ नहीं छोड़ते। ये सबके भंडार है अलग अलग, प्राणों का भंडार अलग है। ये सब अपनी अपनी जगह जा करके लय हो जाएंगे और सूरज सबको छोड़ती हुई अकेली रह जाएगी। तो सूरज को क्या अहंकार को मालिक के बोध में, मालिक के रूप में। बोलो। सतगुरु स्वामी कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर ली पारी। कहते भाई मैंने दूसरी मंजिल को यानी प्राप्त कर लिया, देख लिया, और गुरु का दर्शन हुआ, मैं पार हूँ। अब वहां से आगे जाना। गुरु स्थान को देखा उसने, उससे अलग हो गए, कहते दूसरी मंजिल प्राप्त कर, साफ साक्षात्कार दर्शन। अब इसको तो लोग जानते नहीं कि आगे कितनी मंजिलें हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। आगे तो कुछ और कुछ है। तो आपको ये समझे, सूरत में अपना अपना जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, और जो यहाँ का चिन्ह निशान मिला, जो मतलब ये कुछ संकेत दिया, तो उसने कहा वहाँ की चीज तो कुछ कहने में आ नहीं सकती। ये भी सब इशारे हैं, वहाँ कुछ और हो रहा है, यहाँ वहाँ की चीज यह नहीं हो सकती। इसलिए ये दूसरी मंजिल है, फिर उसके बाद तीसरी मंजिल, फिर उसके बाद चौथी मंजिल, आगे जा करके पांचवी मंजिल है, तो वहीं से सब आएंगे। और जो आपको बताया था कि 16 वो पुत्रों ने भेजे वहां से, तो 12 का अभी अलग भेद है। उसका किसी महात्मा ने खोला नहीं, 4 का
महाराज ये किसी को पता ही नहीं आगे क्या है क्या नहीं। एक महात्मा जी थे, तो जा रहे रास्ते में रोज जाए रोज आए। अरे रे अरे कहाँ चले जा रहा, अरे रे मनुष्य शरीर मिला भजन के लिए, अरे कर ले रे भजन कर ले, और कहते हुए चले जाए। उधर से जमाए तो कहते हुए चले, अरे कर ले, अरे और देर नहीं है जल्दी है, जल्दी कर देर मत कर। तो जब कहते कहते उनको कहते कहते बड़ा नास्तिक गाँव थे, वो भगवान को महात्मा को मानते नहीं, तो यही रोज कहते जाए और कहते जाए कहते जाए। तो उनके कानों में जब ये भनक पड़ी, अरे रे जाने वाला, अरे जाने वाला, ए कहाँ जा रहा, चिल्लाए, अरे जाने वाला जाने वाला। और एक दिन दो दिन के बाद चला गया तो कहाँ गई, वो कहते जाने वाला है तो चला गया। सब लोगों में रोट आया, तो कह लगे अरे महाराज कुछ मेरी विनती प्रार्थना है, हमने बहुत अपमान किया, निरादर किया, आपको पूछा नहीं कि आप भूखे हो प्यासे हो पानी पी लो, कुछ नहीं। हम सब लोग नास्तिक रहे, अब कुछ स्त्रियाँ भी चली गई, पूरा का पूरा गांव चला गया। जब वह 70 सुनने लगा तो रास्ता बताया सब लोगों ने। एक नास्तिक गांव के बदलने पर आसपास के जितने भी गांव थे कि जो भगवान को नहीं मानते थे, कुछ नहीं करते थे, सब के सब नर नारी बदल गए। आसपास के गांव देख करके बदले, देख करके बदल गए। यही होता है। ये जो बुंदेलखंड का दौरा किया, अभी आपको क्या सुनाया, कुछ नहीं सुनाया, क्योंकि तुम हजम नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं सुनाया। ये तो आपको संकेत दिया है, तो उसी में कितने लोगों का सुधार हो गया, कितने लोग अच्छे बन गए। और लोग ये कहने लगे कि अरे भाई मैं तो कभी सोचता नहीं था कि तुम ऐसे बन जाओगे, तुम्हारे ऐसे विचार हो जाएंगे, तुम ये कहने लगोगे और ये करने लगोगे, तो अभी देख करके आएगी। अनुभव की बात इन लोगों की है जो साथ थे। हमारे साथ तो बहुत सी गाड़ियाँ थी, बहुत गाड़ियाँ थी साथ, और अभी भी जा रहे तमाम गाड़ियाँ। आप देखिएगा यहाँ से जब 26 तारीख को 7:30 बजे रवानगी होगी तो देखिएगा कितनी गाड़ियाँ जा रही, तब आपकी समझ में आएगा। और कोई हमारी गाड़ी क्या, हमारी समझ हम तो किसी चीज पर बैठ जाए। ये आप जो कहते थे ये चिथड़े वाले हैं, इनके पास कोई मत जाना, फटा हुआ टाट पहने, टाट। अब आप उनको देखो कि टाट तो पहने लेकिन वो गाड़ी में बैठे, तो कोई बात तो जरूर है। उसी बात को समझो, टाट फटा हुआ और गाड़ी देखो क्या है, तो बात है। और आप सब कुछ जवान जितने भी पढ़े लिखे थे भौतिकवादी सब कहते हैं, यही कहते थे ये मतलब है कुछ। अब ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसी से बुद्धि चकरा गई। बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, कोई स्वल्प बुद्धि तो नहीं है, चकरा गई। अरे भाई मनुष्य है, तुम भी आदमी हो, भी आदमी है, क्यों नहीं सोचते? जब महात्माओं ने कहा कि भाई वो काम करो जिससे तुमको बरकत मिले, तो वो तो काम आप करते नहीं हो, तो दुखी तो आप हो गए। अब ये देखते हो वो काम करते हैं जिससे बरकत मिलती है, तो बरकत मिलेगी तो सब कुछ मिल जाएगा। बरकत उसका आशीर्वाद है, कृपा होते है। तो ये निकलेगा, लेकिन कल सुबह नामदान फिर होगा, कल 18 तारीख है होगा, क्योंकि रात को बहुत लोग आएंगे। वो आएंगे तो एकदम से चिंता करते कि हम आए थे, और मतलब ये है कि हम नामदान के लिए, और बाबा जी ने कहा था कि वहाँ आते ही तुमको मिलेगा तो मिल जाएगा। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी दिक्कत को दूर करो, हम तो साफ बैठे हुए हैं, आपको रास्ता बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ले चलने के लिए तुम तैयार हो जाओ, चलेंगे। इतना ही काम करो कि हम चलना चाहेंगे, तो काम तुम्हारा
हमारा आसान हो जाएगा। तो अगर हम नहीं चलना चाहते तो फिर नाम तुम चला सकते ना, तुम चल सकते। अब जोर भी लगाएंगे तो तुम नहीं चलोगे, गिर जाओ। खुद ही का सौदा है। अपने घर चलना, अपने देश में चलना, अपने पिता के पास चलना, ये या हमारा कोई और आपका कोई बात नहीं। अभी 40 दिन का लगभग दौड़ा है। लौट करके गुरु महाराज की जो मर्जी हुई वो आई, तो अगर समय बच गया तो अभी मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूँ, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिएगा आप सबको पर क्या होता है। पहले मैं सुनाया करता था कि भाई तुमको मैं इसलिए योग यानी बनाना चाहता हूँ कि तुम सुनने लगो और चीज को पकड़ने लगो, तो समय नहीं सुनते, चले जाते थे। आप कुछ और बात होगी। असली चीज है जिस दिया है, जिस धन को प्राप्त करने के लिए, जिस आनंद को लेने के लिए, जिस घर में जाने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए, अरे भाई तो रास्ता आपको खोजना पड़ेगा और रागीर आपको पाना पड़ेगा। रागीर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब आप सबके सब भजन पर बैठ जाओ। जिनको नामदान अभी आए और नहीं मिला है वो आंख बंद करके बैठना।
आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन गन्ना खरीदते समय अपने जीवन कीमती सामान रुपये का विशेष ध्यान रखेंगे, कहीं आपका निकल न जाए, इसके लिए बराबर सतर्कता आपको बरतनी है। जय गुरुदेव। ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर कहाँ चढ़ रहा, मास्क टूट जाएगा। मुनी गाड़ी है।